हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जो 4 मई को एक्सपायरी था उसका उस वीक का ट्रेड को डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि हेज का क्या इंपॉर्टेंस है। आपको असल में अभी पता चलेगा जब ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है। इस वीक मैंने करीब करीब 2 से 3 ट्रेड डाला था, तो उसमें क्या पोजीशन रहा, कैसे ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया, फिर भी मेरा लॉस काफ़ी लिमिट में रहा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं उसको। और इस वीक मैंने ट्रेड भी काफ़ी लेट डिप्लॉय किया था क्योंकि कंफर्मेशन मुझे नहीं मिल रहा था प्राइस एक्शन का। मैं थोड़ा सा डाउट में था, क्लियर मेरे को कुछ डायरेक्शन नहीं पता चल रहा था। तो इस बार क्या था कि 4 मई को एक्सपायरी था, लेकिन मैंने 3 मई को ये पोजीशन डिप्लॉय कर पाया था। मैं ट्विटर पे अपडेट करता रहता हूँ इस चीज़ को। जनरली मैं एक वीक पहले ही करंट मतलब वीक का ये ट्रेड डालता हूँ। एक वीक पहले से मैं ट्रेड डालता हूँ, पोजिशनल ट्रेड, लेकिन इस बार वैसा कुछ क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था। तो मैं वेडनेसडे के करीब डाला था 11:30 बजे के आसपास। उस समय मेरे को क्या लग रहा था, मैंने वहाँ पे बेयरिश क्रेडिट स्प्रेड डाला था। मैंने यहाँ डाला, ये अपडेट भी किया था ट्विटर पे। उस समय कुछ प्राइस एक्शन ऐसा था। उसके एक दिन पहले ये रेंज बाउंड रह गया था, ठीक है। मैं मंडे को भी जब ये पोजीशन हुआ था, मंडे ट्यूसडे के आसपास में, तो मैं एक बुलिश ट्यूसडे के आसपास में, हाँ, मैं एक बुलिश तो ले ही लिया था। पोजिशनल मंथली पोजिशनल लिया था, फ्यूचर में ट्रेड किया था उसको भी मैं, लेकिन हेज करके ही ट्रेड करता हूँ, तो वो भी आपको पता चलेगा कैसे वो किया था, उसमें क्या आउटपुट रहा, उसमें भी मेरे को एग्जिट करना पड़ा तो कैसे करना पड़ा, सब कुछ आपको पता चलेगा उसमें। चलिए ये फिलहाल करंट एक्सपायरी का जो ट्रेड था मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कुछ प्राइस एक्शन हो रहा था, मेरे को एक्सपेक्टेशन था, मैं वहाँ पे अपडेट भी किया था कि ये वापस इस लेवल को रिटेस्ट करने का कोशिश करेगा, एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक अप टू 42,800 टू 43,000, मतलब इस लेवल के आसपास में कहीं आने का मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था और उसी हिसाब से मैंने ट्रेड डाला था। प्लस ये जो कैंडल स्टिक का प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ था, या आप जिनको भी थोड़ा सा बहुत आइडिया होगा, बहुत अच्छे से समझते होंगे, काफ़ी बियरिश प्राइस एक्शन होता है ये। और यहाँ पे गैप फिलिंग ऑलमोस्ट हो गया था, तो वापस मेरे को यहीं आसपास में जब ये हो गया था तो 11:30 बजे के आसपास में मैं यहाँ पे कहीं पे ट्रेड डिप्लॉय किया था। क्या ट्रेड था वो दिखा देता हूँ मैं आपको। 43,000 का कॉल मैंने बेचा था, 43,300 से मैंने उसे हेज कर दिया था। इतना मैं नेट प्रीमियम में क्रेडिट रिसीव करा था और इतना दे रहा था मैं। तो इसमें क्या हो रहा था, मैक्सिमम लॉस मेरा 11,000 का दिखा रहा था और मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 18,000 के आसपास का इसमें शो कर रहा था। 1:1.5 का ऑलमोस्ट, 1:1.5 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवार्ड इसमें मेरे को बन रहा था। तो उस दिन फिर क्या हुआ, चलिए मैं इस पे चल के समझाता हूँ। उस दिन तो वो प्राइस एक्शन उस हिसाब से हुआ नहीं, वो फिर साइडवेज ही रह गया उस दिन भी। यहाँ पर ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ कहीं पर इस प्राइस एक्शन पे मैंने वो ट्रेड लिया था, ये उम्मीद से कि ये वापस इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस कहीं इस रेंज के ऊपर में था। मैं यहाँ पे आपको देखिए, डिप्लॉयड बेरिश क्रेडिट फॉर दिस करंट वीक एक्सपायरी विद एक्सपेक्टेशन ऑफ पुल बैक और विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेवल ऑफ 43,500, मतलब 500 का मैंने क्लियर कट यहाँ के आसपास में कहीं पे स्टॉप लॉस लेवल था मेरा, कि अगर इसके प्राइस ऊपर प्राइस चला गया तो मैं इस ट्रेड से अपना जो भी लॉस रहेगा लेकर के एग्जिट कर जाऊंगा। और मैं एक्सपेक्टेशन ये कर रहा था, उसी हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। ये मैंने अपना व्यू क्लियर कर दिया आपको, उसी हिसाब से मैंने ट्रेड लिया। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उस दिन प्राइस ऑलमोस्ट साइडवेज रह गया। नो इशू, साइडवेज रहने से कोई इशू नहीं है, मेरे लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ तो मैंने उसे एग्जिट नहीं किया। हाँ, लेकिन क्लोजिंग के समय में हमेशा जब भी ओवरनाइट क्लोजिंग रहता है तो मैं उसको पहले उसको थोड़ा सा और हेज को क्लियर कर देता हूँ, मतलब थोड़ा और स्ट्रांग कर देता हूँ। तो वो अपडेट भी मैं आपको दे देता हूँ। क्लोजिंग अपडेट मैंने डाला था उसमें, फिर क्लोजिंग अपडेट मतलब 3 बजे के आसपास करीब, मूव हेजेस 100 पॉइंट्स मोर क्लोजर, मतलब हेजेस को नज़दीक कर दिया था फॉर एनी ओवरनाइट रिस्क। तो उसमें क्या था कि मेरा जो मैक्सिमम लॉस 11,000 था वो घट करके मैक्सिमम लॉस 7,000-8,000 के आसपास आ गया था। देखिए 7,465 रुपया के आसपास उस समय मेरा करंट पोजीशन ये था, इतने का लॉस में चल रहा था। और मैंने उसको 11,000 से घटा करके, यहाँ देखिए मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी उस चक्कर में ये मैनेज हुआ। वो कहाँ 18,000 था, कहाँ 12,000 पे आ गया। तो मेरा इससे मतलब नहीं है ये चलेगा मेरे को, लेकिन मेरा ये मैनेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। ये क्लोजिंग अपडेट रहा। उस दिन तो मार्केट साइडवेज रह गया
अब उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ आप देख लो। जिस दिन एक्सपायरी था उस दिन मार्केट फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा बुलिश साइड वजह करके मेरा ये लेवल था, तो जब ये लेवल यहाँ क्रॉस करने लगा और काफ़ी अच्छे खासे प्राइस एक्शन से विथ वॉल्यूम सपोर्ट ये जब क्रॉस किया तो मैं इस चीज़ को फिर क्लोज कर दिया था। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्लोज कर दिया था, उसमें लिखा था परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ हेजेस सेव फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड बिग लॉसेस। I traded this expecting a pullback, but Nifty come back completely against my trade. It's just the strong hedge which manage. अब देखो अगर ये पोजीशन मेरा हेज नहीं रहता या स्प्रेड में नहीं रहता, अब प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हेज नहीं रहता, ये नेकेड रहता एकदम, तो देख लो तो 38,000 का ये उसमें लॉस होने का चांसेस था। लेकिन लॉस क्या हुआ, करीब करीब 8,000 में, ये 6,000 के आसपास में ही इसमें निकल गया था इसमें। लेकिन मैक्सिमम लॉस देख लो आपको 8,000 से ऊपर नहीं जा रहा था। ठीक है, तो ये हेजेस का इंपॉर्टेंस समझिए। जिस समय आप लोग को लगता है कि नहीं प्रॉफिट के समय तो हेजेस में काफ़ी मैनेज हो जाता, नहीं तो प्रॉफिट और हो सकता था, ये देखिए जब ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है ना तो यही हेजेस आपको बचाता है। ये कितने स्ट्रांग हेजेस हैं, मात्र 200 पॉइंट का दूर का। मैं बहुत दूर का हेजेस नहीं ले रहा था, क्योंकि सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए हेजेस ले लो, प्रोटेक्शन के लिए नहीं। तो वैसा नहीं है, यहाँ रिस्क मैनेजमेंट मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है। अगर ये हेजेस नहीं रहता तो आप खुद सोच लो, ये हटा दो, ये हटा दो, और सिर्फ ये अगर रखते हो या बहुत दूर का हेजेस रखते हो जिसमें मुश्किल से 1,500-2,000 ही मैनेज होता, तो इतना आपको लॉस होने का चांसेस था उसमें। तो इतना हुआ नहीं क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग हेजेस था। ठीक है, ये प्राइस एक्शन किया कि जब मेरा स्टॉप लॉस लेवल निकल गया यहाँ पर एग्जिट मतलब हिट कर गया, तो अभी अच्छे खासे प्राइस एक्शन से, तो उसमें फिर वेट करके कोई होप ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। प्राइस एक्शन क्लियर कट कर दिया था कि ये प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं फंसा। हुआ क्या, जब ये क्लोजिंग कर रहा था तो क्लोजिंग तो काफ़ी अच्छा रहा है इसका, ठीक है, और ये प्राइस एक्शन भी काफ़ी सही रहा। तो उसमें क्या किया कि मैंने नेक्स्ट डे के लिए मतलब फ्राइडे के लिए करंट उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपायरी आने वाला था, तो उसके लिए मैंने कुछ ट्रेड डाला। फिर मेरा एक्सपेक्टेशन था चलो पुल बैक नहीं आया, अब ये ऊपर ही को जाएगा, काफ़ी ऊपर ये अपना एक्सपायरी चांसेस दे सकता है करंट वीक का जो अभी आपका अभी आने वाला है। तो चलिए उसका भी मैं ट्यूट दिखा देता हूँ। और ये मेरा जो ये था एक पोजिशनल ट्रेड ऑलरेडी जो चल रहा था मेरा, वो थोड़ा मंथली पोजिशनल था फ्यूचर का। ये भी देखो आप, इसको भी जब भी मैं फ्यूचर भी ट्रेड करता हूँ तो मैं बिना हेज के नहीं ट्रेड करता हूँ। फ्यूचर मैंने बाय कर रखा था, ये उस वो वाले एक्सपायरी ट्रेड से भी पहले डिप्लॉय किया हुआ था, 1-2 दिन पहले डिप्लॉय किया हुआ था। इसमें भी मैंने क्या किया, फ्यूचर बाय किया और उसको पुट से हेज कर दिया। 400 पॉइंट्स दूर के पुट से मैंने हेज कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, जो मैक्सिमम लॉस जो अनडिफाइन होता है वो डिफाइन हो गया कि मार्केट कितना भी मेरा अगेंस्ट चला जाए, इससे ज़्यादा मेरे को लॉस होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, और जब मार्केट मेरे फेवर में जाएगा तो जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसा प्रॉफिट आ सकता है इसमें। तो यहाँ मैंने क्या किया कि स्टॉप लॉस नहीं रख करके एक सही अच्छा सा हेज रखा यहाँ पे मैंने। ये उस समय प्रॉफिट में चला था क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में जा रहा था। ये मेरा वीकली पोजिशनल नहीं है, फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ये मेरा मंथली पोजिशनल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो मेरे को बुलिश ही लग रहा था। वो तो मैं सिर्फ पुल बैक के लिए करंट एक्सपायरी को ट्रेड किया था नीचे की ओर। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गया कि मैं फ्यूचर भी जब भी ट्रेड करता हूँ तो उसको भी नेकेड में ट्रेड नहीं करता हूँ, उसको भी अच्छे खासे हेज के साथ ही ट्रेड करता हूँ। अब क्या हुआ, अब देख लो 5 मई को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब ये अच्छा खासा क्लोजिंग दिया था थर्सडे को, फिर मॉर्निंग में यहाँ पर कहीं पर खुला, यहाँ पर सॉरी गैप डाउन खुला, और ये फर्स्ट कैंडल में लगा कि नहीं ये वापस गैप डाउन तो खुला है लेकिन कहीं ये ट्रैप ना हो नीचे की ओर करने का। तो मेरे को लगा कि चलो ये भी वापस ऊपर की ओर जाएगा और ये कंप्लीट वन डायरेक्शनल हो सकता है ये, लेकिन वहाँ भी जस्ट उल्टा हुआ। तो यहाँ देखिए डिप्लॉयड बुलिश क्रेडिट पोजिशनल ट्रेड इन बैंक निफ्टी विद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपायरी, मतलब एक्सपेक्टेशन मेरा था कि अब 44,000 का ऊपर ही ये करंट वीक का एक्सपायरी जाएगा विद स्टॉप लॉस लेवल ऑफ 42,800 42, मतलब यही मेरा फिर स्टॉप लॉस लेवल था, यही मेरा जिसको मैं रीटेस्ट करने का सोच रहा था, जो कि हुआ नहीं। हाँ, वापस ये इस तरीके का प्राइस एक्शन हो रहा था और मॉर्निंग में बहुत स्ट्रांग एक्शन हुआ प्राइस एक्शन गैप डाउन खुलने के बाद भी। तो मेरे को लगा कि अब ये कंटिन्यू करेगा, ये जो मॉर्निंग का था ये ट्रैप हो सकता है, अब ये कंटिन्यू करेगा। तो उसी हिसाब पे मैंने
ये ट्रेड ले लिया था और ये हो गया विथ एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम। अब इसमें देखो मैंने क्या किया, वन डे का टाइम फ्रेम भी इसमें डाल के दिखा रहा था, ये जो उस समय एक्शन हो रहा था, तो इसी हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। और ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल था, कहीं भी इसको हिट करेगा तो मैं फिर इसमें भी एग्जिट कर जाऊंगा, इसमें भी बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो मैं थोड़ा डीप इन द मनी किया था, इसमें 44,000 का मैंने पुट सेल किया और 43,500 पॉइंट्स दूर से मैंने इसे हेज कर दिया। इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 31,000 मतलब 32,000 के आसपास दिखा रहा था और मैक्सिमम लॉस 18,000 के आसपास दिखा रहा था। 1:2 का ऑलमोस्ट इसमें रिस्क रिवार्ड मिल रहा था मेरा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब ये भी मेरे अगेंस्ट जा रहा था तो इसमें भी बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है, वही कहना चाह रहा हूँ। अब देखो इस बीच में मैंने ये भी अपडेट किया था, काफ़ी वोलेटाइल हो रहा था मार्केट। इस तरह के मार्केट प्राइस एक्शन में अगर हेज करके मैक्सिमम लॉस को प्री डिफाइन नहीं करोगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। इतनी एक्सट्रीम वोलेटिलिटी बिना हेज के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो वोलेटिलिटी आप बिना हेज के नहीं कर पाओगे। अब देखिए इसको भी मैंने क्लोजिंग टाइम पे 3 बजे के आसपास जब मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, अब यहाँ पे देखियो, यहाँ पर जब ये प्राइस स्टॉप लॉस मेरा हिट कर दिया था, अभी भी देखिए मार्केट ओपन हुआ है इस लेवल के नीचे, और ये कितना, तो अभी देख लो मार्केट बहुत इजीली आपको पैसा नहीं देने वाला है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत सॉलिड रखना चाहिए। तो ये इस कैंडल के आसपास में कहीं 3 बजे के आसपास में कहीं मैंने वो ट्रेड क्लोज कर दिया था, फ्राइडे को ही मैंने उसको कैरी नहीं किया था, क्योंकि प्राइस एक्शन जो दिखा रहा था उस हिसाब से कैरी करने का कोई मतलब नहीं था और मेरा लेवल भी आ गया था, वो हिट कर गया था। तो देखो क्लोज दिस ट्रेड अराउंड 12,000 लॉस के आसपास मैंने उससे 3 PM फिर प्राइस क्लियरली ब्रीच्ड माय स्टॉप लॉस लेवल, नो एनी होप ट्रेडिंग एज प्राइस एक्शन इज क्लियरली शोइंग bearishness with huge volume, power of his that loss is under my risk profile, if it was negged loss could। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस लेवल हिट हो गया और अगर ये मेरा पोजीशन हेज नहीं रहता, मान लो अगर मैंने सिर्फ 44,000 का पुट सेल किया रहता और इसको अगर हेज नहीं किया रहता, इतना सही तरीके से हेज नहीं किया रहता, तो ये लॉस कितना हो सकता था, 75,000 के आसपास ये लॉस जा सकता था। लेकिन ये जो हेज है, अब इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हो आपको, मैंने दो एकदम करंट रिसेंट का एग्जांपल दिया आपको कि क्या इंपॉर्टेंस है हेज का। ये हेज के कारण ही मेरा ये करीब करीब यहाँ पे 40,000 दिखा रहा, मैं 12,000 के आसपास में इसको मैं एग्जिट करके निकल गया था। तो अगर ये हेज नहीं रहता तो क्या हो जाता, ब्लंडर हो जाता फिर ये चीज़। इसीलिए मैं हमेशा एक सिंगल ट्रेड भी बिना हेज के मैं नहीं लेता हूँ, हेज का इंपॉर्टेंस बहुत है मेरे लिए। तो दोस्तों ऑप्शन सेलर को हेज पोजीशन रखना बहुत ज़रूरी है, आप खुद समझ गए होंगे, नहीं तो बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ भी अनडिफाइंड लॉस हो सकता है। मान लो अगर मैं ये हेज नहीं रखता और ये नीचे चला जाता तो ये तो और इंक्रीज होने का चांसेस है। ये मेरा हेज पोजीशन ही है जो कि मेरे को बचा रहा है इस ट्रेड में, नहीं तो इसमें अच्छा खासा डैमेज हो जाता। अभी चलिए मैं लाइव मार्केट में आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपको एक एग्जांपल और बहुत अच्छा देता हूँ, क्योंकि अगर बिना हेज के रहोगे तो मार्केट 2-3 बार ट्रैप किया तो आपका कहानी ख़राब हो सकता है, इसमें अच्छा खासा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। अभी देखो फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को क्लोजिंग समय देखो कितना बियरिशनेस दिखाया था, ठीक है, ये कितना बियरिशनेस दिखाया, इस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग दिया, ठीक है। मैंने फ्राइडे को ट्रेड नहीं लिया, कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बैक टू बैक 1-2 लेवल स्टॉप लॉस हिट हो गए, इधर वो ये नहीं चला, यहाँ पे फंसाया मार्केट, फिर अभी यहाँ देख लो। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वीकेंड है, उसके बाद मंडे नेक्स्ट वीक को मंडे को प्राइस एक्शन देखते हैं, उसके बाद अपना ट्रेड लेते हैं। अगर यहाँ भी ट्रेड लिया रहता तो देखो अभी फिर से आज ये ऑलमोस्ट यहाँ पे खुल करके ये कितना बड़ा कैंडल फिर बन गया, कितना बड़ा अगेंस्ट फिर इसके मूवमेंट आ गया, जो जिसने भी यहाँ बीआरएस ने सोचा होगा अभी सबका स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो रहा होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि मार्केट में यही है कि अनसर्टेनिटी बहुत है, जो भी बोलते हैं ना 100% एकदम ये वो करके, वो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, आपको हमेशा लेके चलना होगा कि नहीं जो आपने ट्रेड इंटर किया है उसमें कभी भी आपके ट्रेड आपके पोजीशन के अगेंस्ट जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट पे ही फोकस करना होगा।
और ट्रेड जब आपके फेवर में चलता गया तो उसका ठीक से ट्रेड कीजिए, अच्छे खासे प्रॉफिट का वेट कीजिए उसमें, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जिसने अगर ट्रेड लिया भी होगा, डायरेक्शनल ट्रेड, यहाँ पे अगर किसी ने बियरिश ट्रेड लिया भी होगा, अगर उसका पोजीशन हेज होगा तो उसे कुछ ज़्यादा खासा डैमेज नहीं हो रहा। लेकिन जो एकदम श्योर होकर के कि नहीं अब तो नीचे ही जाएगा, बियरिश ट्रेड ही होगा, और उसने अगर पोजीशन को अपना हेज नहीं किया होगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होगा। तो इस तरीके का वोलेटिलिटी, तुरंत में ऊपर फिर तुरंत में नीचे फिर तुरंत में ऊपर, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा, ये 2-3 दिन के अंदर ही इस तरीके का वोलेटिलिटी आप बिना हेज के नहीं झेल पाओगे। और अभी क्या है कि अभी फोमो में भी नहीं पड़ना है कि चलो ये कैंडल दिखा दिया तो तुरंत से बाई कर लो, नहीं। अब जब तक मेरा ये रेंज नहीं ब्रेक होगा, मतलब ऊपर में जब तक ये 43,500 के आसपास का ये रेंज जब तक नहीं होगा, ये ब्रेक जब तक नहीं होगा ये वाला रेंज, तब तक मैं इसमें बाई पोजीशन नहीं लूँगा। और जब तक ये नीचे वाला रेंज ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं बेयरिश पोजीशन नहीं लूँगा। हाँ, इस बीच जिन्हें ट्रेड करना है, डीके का कुछ फ़ायदा लेना है, तो वो नॉन डायरेक्शनल क्या कर सकते हैं कि 43,500 के ऊपर का कॉल सेल कर सकते हैं, और ये 43,000 नीचे का या 42,800 के नीचे का अपना पुट सेल कर सकते हैं। और जब तक इस रेंज में रहेगा तो अपना दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा डीके मिल सकता है। तो ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड का भी आपको आइडिया मिल गया कि कैसे जब रेंज में मार्केट फंसा रहता है तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, और मैं जनरली थोड़ा सा डायरेक्शनल ट्रेड प्रीफर करता हूँ। तो डायरेक्शनल ट्रेड करने के लिए मेरा इंपॉर्टेंट लेवल का टेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मुझे बियरिशनेस ट्रेड करना है तो जब तक मेरा ये लेवल वापस नहीं ब्रीच करेगा तब तक मैं बियरिश ट्रेड नहीं लूँगा। और जब तक मेरा ये 42,500 का, अब क्यों है 42,500, देखो यहाँ पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस मिल रहा था 42,500 पे, फिर ये हेवी सेलिंग भी उसी आसपास में आया। तो जब तक इस लेवल को टेकआउट नहीं करता बायर अच्छे खासे दमसम से या वॉल्यूम से, जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि हाँ बायर ने सेलर के ऊपर हावी हो गया है, तब तक मैं इसमें बुलिश पोजीशन नहीं लूँगा। तो आपको कैसे व्यू बनता है, फिर कैसे व्यू बनने के बाद उस पर ट्रेड मैं इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड में रिस्क मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि रिस्क कम से कम रहना चाहिए। फिर जब ट्रेड में रहते भर में मैं रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करता जाता हूँ, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। और मैं ऐसे लाइव एक्सपायरी ट्रेडिंग का आपको क्या रहा क्या नहीं रहा, क्या सोच था उसके पीछे, मैं हमेशा इस तरीके का वीडियोस आपको वीकली कोशिश करूँगा, डालते रहूँगा। और देखो मेरा कोई और इंटेंशन है नहीं, मैं ना टेलीग्राम का लिंक शेयर करता हूँ, ना मैं आपको कोई अकाउंट ओपनिंग का लिंक शेयर करता हूँ, ना मुझे कोई आपसे कोई बेनिफिट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं कोई कंटेंट रियल में डाल रहा हूँ, तरीके से बता रहा हूँ, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप उसको लाइक करो, कमेंट करो, अपने क्रॉस क्वेश्चन पूछो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो मुझे भी थोड़ा लगेगा कि नहीं लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं चीज़ को सीखने में, समझने में, तो मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा कि चलो मैं इस तरीके का और कंटेंट डालता रहूं। आपने बहुत सारे लोग को देखा होगा कि कुछ से कुछ भी कंटेंट डाल करके वो फट से अपना कुछ पेड ग्रुप का या फिर टेलीग्राम लिंक का कुछ ना कुछ शेयर कर देंगे। मेरे किसी भी वीडियो में मतलब एक सिंगल वीडियो में भी आपको कोई टेलीग्राम का लिंक नहीं, कुछ भी फॉलो करने का नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपसे किसी भी दूसरे तरीके से कुछ भी चार्जेस वगैरह लेने का। मेरा इंटेंशन यही है कि मैं प्योर कंटेंट डालूं, और मेरा जो तरीका है मैं अपने हिसाब से कैसे इनिशिएट करता हूं ट्रेड को। और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को आप फोकस कीजिए, प्रॉफिट से ज़्यादा रिस्क मैनेज पे ध्यान दीजिए, तभी जाकर के आप सर्वाइव कर पाइएगा इस मार्केट में। नहीं तो ग्रीड में फंसे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा, गैम्बलिंग माइंडसेट से ट्रेड कीजिएगा तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों। वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में या अपने ट्रेडिंग सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।